ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक है 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। मूल श्लोक आप लोगों के सामने है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जो कल हमने पढ़े थे कि नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ, तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इन तीनों नरक के दरवाजों से बच पाता है वो सेल्फ रियलाइजेशन कर पाता है, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इसी तरह से वो परम गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उसका जीवन उतना ही शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। एक और पढ़ा वहां पे भी। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों के आदेश हैं जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था यानी कि संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है, इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों और 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों यानी कि वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई भी संदेह नहीं रह जाता। तो वापस जाएंगे हम अपनी स्लाइड पे। जो कल हमने श्लोक पढ़ा था वो था श्लोक नंबर 21। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इनका त्याग कर दे क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। अब हमको क्या करना है? आत्मा का जिससे पतन ना हो हमको वो कार्य करना है। तो उसके बारे में भगवान क्या बता रहे हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए बता दिया भगवान ने। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यान्ति परां गतिम्। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो इन 3 से बच पाता है यानी कि काम, क्रोध और लोभ से जो बंदा बच गया, ठीक, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार वो क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इसमें क्या चीज है मेन? शास्त्रों
में क्या लिखा है, धर्म का पालन कैसे करना है, वो चीज बताइए। जो बंदा शास्त्रों में लिखे हुई चीजों को फॉलो कर लेता है, धर्म का पालन कर लेता है, रूल एंड रेगुलेशंस को मान लेता है, ठीक, तो वो बंदा जो है इन चीजों से बच पाता है। जो बंदा इन चीजों को फॉलो नहीं करेगा, मतलब शास्त्र को पालन नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो उस बंदे को नरक से बचना जो है फिर उसके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ है। अब इसका देखेंगे हम उच्चारण। ए फॉर कह रही हूँ, ए कौन सा, ये एक वाला, 1 रुपया वाला, एकता वाला। उसके साथ क्या है, तई, ए तई, ए तई भी, ए तई, ठीक, ए तई यहां तक ठीक है। उसके बाद है विमुक्त, लेकिन बी के साथ हम क्या देख रहे हैं, रफार वाला र है, उसको हम बोलेंगे ए तई के बाद, ए तई, ए तई। उसके बाद क्या है, विमुक्त को पढ़ना है, विमुक्त। विसर्ग है उसके आगे, विसर्ग का उच्चारण होगा आधे ख से, क्यों, क्योंकि आगे आया क। कल भी मैंने रूल ग्रामर में डाले, उसमें ग्रुप में डाले थे ग्रामर के, आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, और डेली मैं क्लास में बताती हूँ। ए तैर विमुक्त। उसके बाद काउंतेय, ये ऑलरेडी आपको पहले भी बोलना आता है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, काउंतेय, ठीक। तमो द्वारै, अभी तमो द्वारै, लेकिन तमो के ऊपर क्या है, आघात। आघात किसका आएगा, आधे द का, दरवाजे वाले का। तमो द्वारै स्त्रीभिर नरः, तमो द्वारै स्त्रीभिर नरः, बट माइल्ड आएगा बिकॉज ओ की मात्रा है ना, दीर्घ स्वर है यहाँ पे, इसलिए। तमो, अभी जिसको मुश्किल लगेगा यहां से इसको काटेंगे, तमो द्वारै, द्वार होता है ना द्वार, र के साथ आई की मात्रा, द्वारै स्त्री, स्त्री। उसके बाद बोलना है भीर, भीर। उसके बाद बोलना है नर, विसर्ग का उच्चारण ह से। तो पूरा सुनेंगे, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै स्त्रीभिर्नरः। फिर है उसके बाद, आचरत्यात्मनः श्रेयस, आचरत्यात्मनः श्रेयस। तो आचरण जो है वो कौन सा होना चाहिए, श्रेयस, जो अच्छा है, बेस्ट है, जो बेटर है, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, उस चीज को हमको क्या करना है, अपने आचरण में लाना है। आचरत्यात्मनः श्रेयस, आचरत, आ, 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 ठीक। उसके बाद क्या करना है, चरत, आधा सॉरी पूरा च, फिर र, फिर आधा त, चरत। त्यात्मनश्, त्यात्मनः श्रेयस, आचरत्यात्मनः श्रेयस। तोड़ के भी बता दिया मैंने कि कैसे इसको काटेंगे शब्द को, श्रेयस। उसके बाद है ततो याति परांगतिम, ततो याति परांगतिम, ठीक। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै स्त्रीभिर्नरः, आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम। इससे पहले जो हमने 20वां श्लोक पढ़ा था, ये 22 है ना, जो 20वां श्लोक था, उसमें क्या था, लास्ट चरण में देखो, ततो यान्त्य धमां गतिम, ततो यान्त्य धमां गतिम, कि जो आसुरी लोग हैं उनका पतन हो जाता है, अधम गति को प्राप्त होते हैं। ततो यान्त्य धमां गतिम, जो आज पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, ततो याति परां गतिम, जो इसका पालन करेगा वो ऊपर उठेगा, जो उसका पालन करेगा वो नीचे गिरेगा, जो शास्त्रों का पालन करेगा वो ऊपर उठेगा। ततो याति परां गतिम। फिर से सुनेंगे, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै स्त्रीभिर्नरः, आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम। ये हो गया आपका श्लोक, ठीक है, इसको हमने करवा दिया। नेक्स्ट भी करवा देती हूँ, फिर दोनों श्लोक साथ में हम लर्न कर देंगे। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है, पहले वाले श्लोक में क्या बता दिया,
एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः, कि जो शास्त्रों का पालन करेगा तो उसका आचरण में ढाल लेगा अपने शास्त्रों को, तो वो बंदा जो है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उन्नति कर सकता है ना, और मतलब आगे बढ़ सकता है, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है। अब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं 23 में, यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बंदा शास्त्रों की अवहेलना करता है, मतलब जो शास्त्रों का पालन नहीं करेगा, शास्त्रों के जो नियम है, जो संदेश है, उसकी अवहेलना करता है, क्या है यार हम नहीं मानते, हाँ हम खा लेते हैं कुछ नहीं होता, नवरात्रों में क्या है खा लिया तो अंडे बंडे कुछ नहीं होता, हम खा लेते हैं, हम श्राद्धों में भी खा लेते हैं, कोई बात नहीं, हमको कुछ नहीं होता, अवहेलना करते हैं। जो शास्त्रों के नियमादेश की अवहेलना करता है, जो शास्त्रों में लिखी हुई चीजों को फॉलो नहीं करता है और मन माने ढंग से काम करता है कि हम नहीं करते हैं, हम नहीं मानते, हमको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे वाले लोग, उसे ना तो वैसे डीप वे में देखा जाए तो ये आसुरिक गुण वाले व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, बिकॉज वो बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो उनके लिए जो बंदा इसकी अवहेलना करता है, मन माने ढंग से काम करता है, उसको ना तो सुख मिलती है, ना सुखन, ना ही परां गति, ना परम गति की प्राप्ति होती है। ठीक है, न ससिद्धिमवाप्नोति, ना सिद्धि मिलती है, ना सुखन, ना सुख मिलता है, ना परां गति, ना परम गति की प्राप्ति होती है। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः, काम कैसे करता है, मन माने ढंग से काम करता है, वर्तते कामकारतः, जैसा करना चाहता हूँ वैसा करूंगा मन से अपने। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्रों का पालन नहीं करता है, वर्तते कामकारतः, मन माने ढंग से काम करता है, न सिद्धिम वाप्नोति, ना तो उसको सिद्धि मिलती है, ना सुखन, ना सुख मिलता है, ना परां गति, ना परम गति की प्राप्ति होती है। अब इसका हम देखेंगे अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो शुद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध, लोभ वश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से यह आशा की जाती है कि वे बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधि विधानों का पालन करे, किंतु यदि वो इनका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों का, नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंत तो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कामकारतः शब्द यहाँ अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं, कि अपनी मर्जी का मालिक। यह जानते हुए कि अमुक काम करना चाहिए, अमुक का मतलब एक्स वाई जेड, अमुक मतलब कुछ भी काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छारी कहा जाता है, कि स्वयं की इच्छा वाला आचरण वाला व्यक्ति, स्वेच्छाचारी। ठीक, स्वेच्छा, स्व का मतलब ये देखो, इसमें तीन, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे ना तो तीन इसमें वर्ड है। स्व, स्व का मतलब अपनी, खुद। इच्छा, इच्छा का मतलब इच्छा, ठीक है, इच्छा। चारी का मतलब आचरण, आचारी का मतलब आचरण, तो स्वेच्छा आचारी, स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी, ये हो गया शब्द। तो स्वयं की इच्छा के अनुसार जिस व्यक्ति का आचरण होता है, जो अपनी मन मर्जी से कार्य करता है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं चलता, तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही भगवान दंडित करते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह ना तो अपने आप को शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकता है। खत्म हो गए ये 2 श्लोक हमारे आज के। तो अब देखते हैं अगला श्लोक। इसमें श्लोक में बताया है कि शास्त्रों का जो पालन नहीं करता उसको ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है। जो शास्त्रों का पालन नहीं करता और साथ ही में क्या करता है, अपनी मर्जी से काम करता है। वर्तते काम कारतः। ठीक, चलो। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसका मैं आपको बताती हूँ उच्चारण। यश सिंपल सा है, यश, यह पूरा, उसके साथ विसर्ग का उच्चारण होगा हलंत श से। शास्त्र शब्द बहुत आसान है, शास्त्र टुकड़े में बांट लिया। ठीक, विधि को बांट लिया, विधि आसान है। उसके बाद बांटा मुत, उसके बाद बांटा सृज्य, मुत्सृज्य। अगर हम इसको शुद्ध संस्कृत में बोलेंगे तो मुत्सृज्य, 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 मुत्सृज्य। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य। ठीक, 3 टुकड़ों में बांट दिया, या अगर ज्यादा लग रहा है तो 4 में भी बांध सकते हैं। मुत्सृज्य यहां तक, अदरवाइज 3। शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि मुत्सृज्य। उसके बाद है वर्तते, वर्तते, वर्तते। फिर है काम, काम। उसके बाद है कार, कार। उसके बाद है तह, तह, तह। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। क्लियर। उसके बाद आ गया न स, सिंपल है। न स सिद्धि, इसको बोलना साथ में जोड़कर है अलग अलग है, लेकिन साथ में जोड़ना है। क्यों? क्योंकि दोनों ह्रस्व स्वर है, न स छोटे छोटे हैं। न स सिद्धिमवाप्नोति, मतलब ह्रस्व स्वर है। छोटे का मतलब ये मत सोचना कि आधे हैं, ह्रस्व का मतलब जो जल्दी बोला जाता है। न स सिद्धिम, सिद्धिम, सिद्धि बोलना है, म को अलग से बोलना है। क्यों? क्योंकि म पूरा है। अगर सिद्धिम कहेंगे तो म हलंत हो जाएगा, तो हमको कैसे गाना है? न स सिद्धिम म, न स सिद्धिम। और सी के ऊपर क्या है? आघात, आघात लगेगा दरवाजे वाले द का, हलंत द। न स सिद्धिम, न स सिद्धिम, धीम, ध धनुष का पूरा म। उसके बाद है वाप्नोति, वाप्नोति, व आ वा, उसके साथ जोड़ देंगे आधा प, प आधा, वा। नो, एन ओ, नो, न पूरा, उसके साथ है ओ की मात्रा, नो। उसके बाद है टी, त के साथ छोटी की मात्रा, नोति। उसके बाद नसुखन, सिंपल है, नसुखन, ये भी सिंपल है। नापरांग, पर आपरा, उसके आगे ऊपर अनुस्वार उच्चारण होगा, परांगतिम, परांगतिम। ग पूरा, त पूरा, त के साथ छोटी की मात्रा, म हलंत, गतिम। पूरा श्लोक सुनेंगे। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। ठीक, अभी 22 और 23 दो पढ़ेंगे हम। चलो अनम्यूट हो जाओ सारे, जिसकी साइड से शोर है वो म्यूट ही रहना। मेरे पीछे दोहराएंगे। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय
यत्तमुद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्तमोद्वारे एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ठीक है, गुड। नेक्स्ट श्लोक करते हैं और चैप्टर खत्म कर देते हैं। एक रह गया लास्ट हमारा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अब इस श्लोक में क्या बताया? पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया ना कि जो शास्त्रों की निंदा करता है या उसकी अवहेलना करता है, उसको मानता नहीं है, मनमाने ढंग से काम करता है, तो उसके लिए अध्यात्म प्रगति कर पाना मुश्किल है। ना तो उसको सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो इंसान को क्या चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार ये सबसे पहले समझे कि उसका कर्तव्य क्या है और क्या अकर्तव्य है, क्या डूज है क्या डोंट्स है, उसको पता होना चाहिए। और जो भी कर्म करना है विधि विधानों को जानकर करना चाहिए, जिसकी वजह से उससे क्या मतलब होगा, क्या हेल्प होगी, उसको क्या बेनिफिट है। मतलब तो उससे बेनिफिट ये होगा कि वो बंदा ऊपर उठ सकता है। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ है। तो श्लोक समझा दिया, वैसे मैंने आपको, फटाफट हम ये पढ़ लेते हैं मूल श्लोक पे आगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ सके।
जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए, यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता से श्री कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को सरल बताया। उन्होंने क्या बताया? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना बताया। ठीक, तो यहाँ से हिल गई स्क्रीन थोड़ी सी, 1 मिनट। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जो है जाप करना है हमें। ठीक, ये रहा। बहुत नीचे आ गया, क्या हो गया ये? यहाँ रहा। तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना, अर्चा विग्रह को अर्पित भोज का उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब भगवान को खिलाया हुआ जो भोग है, मतलब भगवान जी का चूथा, वो खाना है। भगवान जी ने जो चखा है, जो खाया है, उसी को खाना प्रसाद के रूप में। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत तथा सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क दिए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों के वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं: अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्मा, आचार्यों और महापुरुषों ने द्वारा बिना किसी परिवर्तन ने यह स्वीकार कर लिया जाता है। फिर वापस हिल गया ये। ठीक है, तो तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है: निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वही भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण श्रीमद् भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रितापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का यह मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो और तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान को समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों की उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो किया, जो पढ़ा, श्री कृष्ण के सुपुर्द किया। ठीक है जी, उनके चरणों में रख दिया। चलो लास्ट श्लोक देखेंगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ठीक, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। थोड़ा सा लगेगा टफ है बट नहीं है, मैं तभी बार बार रिपीट कर रही हूँ। तस्मा, तस्मा, तस्मा आसान शब्द है। जूते के लेसिस को भी क्या बोलते हैं? तस्मा, तस्मा। तस्मा के साथ आपको लगा देना है आधा च चम्मच वाला, तस्माच, तस्माच, तस्माच। च के साथ ही क्या है? छ छाते वाला। तस्माच तक बोलना है पहले, तस्माच तक बोलना है पहले, उसके बाद क्या कहना? छास्त्रम, छास्त्रम। जैसे छ आछ, छाछ, लस्सी को कहते हैं ना छाछ, यहां पे कहना छास। तस्मा छास्त्रम, बेसिकली शास्त्रम ही है बट इसका उच्चारण यहाँ पे छ लिखा है तो छास्त्रम करना है। बट एक तरह से ये जो बात हो रही है प्रमाण देकर बात हो रही है कि शास्त्रों का जो प्रमाण, जो प्रमाणिक शास्त्र कहते हैं उसके हिसाब से इंसान को कार्य, कार्य अकार्य करने चाहिए, अरेंज करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। कार्य कार्य व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहिए कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। ठीक है, अच्छे कर्म बुरे कर्म वो जो भी मतलब उसके बारे में। ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम, ज्ञातवा का मतलब क्या हो गया? ज्ञान रखना, नॉलेज रखता है जो। किस चीज की ज्ञान, किस चीज का नॉलेज रखेगा? शास्त्र का। और शास्त्र की क्या? विधि विधान उत्तम का, शास्त्रों के विधि विधानों का, यानी कि विधानोक्तम। फिर क्या करेगा? शास्त्रों के में क्या लिखा है, विधि विधान का पालन किया तो फिर क्या होगा? कर्म कर तुम हार हसी, उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक, ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, ये हमने तोड़ दिया ना शब्द, तस्मात् शास्त्रम, यहां तक ठीक है। प्रमाण, प्रमाण तक ठीक, प्रमाण नॉर्मल वर्ड है। प्रमाण के ऊपर जो बिंदी है उसको आधे न से प्रमाणन, 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 ठीक। उसके बाद ते शब्द भी आसान है। कार्य, कार्य शब्द आसान है लेकिन कार्य के साथ आ का डंडा लगा दो, कार्या, कार्या। उसके बाद दूसरा कार्य, कार्या, कार्य, लेकिन कार्य के ऊपर क्या आ गया? आघात आ गया। आघात किसका लगेगा? आधे व का, कार्या कार्य, कार्या कार्य, कार्या कार्य। उसके बाद क्या है? व्यवस्थिता होता है ना, व्यवस्था, व्यवस्था करना। अब यहाँ पे क्या है? व्यवस्थितौ, व्यवस्थितौ, त और औ, तौ। दोबारा सुनो पहली लाइन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। अगली लाइन, ज्ञात्वा, क्या आपको ये ज्ञात है? पूरा शब्द जब हम बोलते हैं ज्ञात, तो पूरा आता है, यहाँ पे क्या? ज्ञात, आधा तो ज्ञात, उसके बाद वा, ज्ञात वा, ज्ञात वा, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात वा, ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? शास्त्र के विधि विधानों का बारे में पता होना चाहिए, सो दैट हम अपने कर्मों में उसी को ला सके, आचरण में उसको ढाल सके। ज्ञात्वा शास्त्र, शास्त्र आसान शब्द है। विधा, विधा, नोक्तं, नोक्तं, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं। उसके बाद कर्म, कर्म शब्द आसान, कर्म, कर्म, करतु, करतु, मिहार्हसि, मिहार्हसि, मिहार्हसि। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। पूरा श्लोक, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ठीक, चलो आई होप सबको समझ में आया है एक एक लाइन, क्योंकि बहुत बार हो गया, अब आना चाहिए आप लोगों को। अकेले गाओ, चलो गाओ।
तस्मात् ओके, किसको लर्न हो गया तीनों श्लोक? बहुत बार पढ़ा दिए मैंने, लर्न किस किस को हो गया? ये या 24 वाला याद करवाऊं? हम देख के तो आते हैं पढ़ने आ गए हैं तो कल मैंने लर्न भी हाँ करवाया थे। आज मतलब 2 तो हो गया लर्न, उस पे हमें ज्यादा समय दिया था, इस पे दे देते हैं 3 मिनट बचे, 3.25 है। मेरे पीछे रिपीट करेंगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं, कर्म कर्तुमिहार्हसि, कर्म कर्तुमिहार्हसि, ओके। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि, ओके। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि, अब किस किस को आ गया? हैंड रेस करो। तीनों श्लोक जो आज पढ़ाए, एक को हो गया लर्न, दो को, किसी को प्रॉब्लम? मैम प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ना जैसे अब आपने हमें सिखा दिया, तो जब हम इस बिना पढ़ेंगे तो कई बार आघात का नहीं हमें पता चलता कि ये अब हमें आघात का जैसे देखो यहाँ पे सिंपल पता है है ना, कार्य आघात का सिंपल है कि जहां